जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का निचोड़ पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हमने एक मुहिम स्टार्ट किया है आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से दो तीन कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर के दो तीन कॉन्सेप्ट सिखा देने के, मतलब चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा देंगे इस वीडियो के छोटे छोटे वीडियो के थ्रू। तो आपका बस हमारा इतना साथ चाहिए कि वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत शानदार सेशन चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत इजीली आप सारे ही कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी मुहिम में आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ, आप इसे देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है इसमें, मतलब दो कॉन्सेप्ट उसमें सिखा चुका हूँ मैं, आप उसको देखिएगा। आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आज फिर दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर दो तीन क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से हमारा रेगुलर क्लास चलेगा और हर एक चैप्टर से हम इसी तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, जिससे आपका क्या होगा कि बेसिक कम मजबूत हो जाएगा और आप मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। छोटा छोटा वीडियो बनेगा, उसको देखने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट से और किसी भी पॉइंट से लेके मूल बिंदु तक की दूरी पता करना हो तो क्या होता है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। और किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो वो भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई एक पॉइंट है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मतलब दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है और वो पॉइंट एक लाइन को दो भागों में बांट रहा है, किसी रेशियो में दो भागों में बांट रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और भी चीजें सीखेंगे इसमें, आइए देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस लाइन को कोई एक पॉइंट बांट रही है दो भागों में, एम और एन रेशियो में, एम और एन रेशियो में। ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रही है एम और एन रेशियो में। तो क्या तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, देखिएगा दोस्तों। ए पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1 और बी पॉइंट को ले लेते हैं हम x2 y2 और सी पॉइंट हमारा x और y। तो एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, देखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछता है एग्जामिनर। फेवरेट चैप्टर बन गया एग्जामिनर का आजकल का ये। हर एक एग्जाम में, हर एक वनडे एग्जाम में ये फेवरेट चैप्टर बना हुआ है एग्जामिनर का। देखिएगा कैसे पूछता है, ये पॉइंट दे देगा आपको, ये दे देगा, एम और एन का वैल्यू दे देगा और सी का वैल्यू पूछेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, ये सी का वैल्यू पूछेगा। सी का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, देखिएगा, सी में एक्स पता करना हो तो एक्स पता करना हो तो एम, ये एम x2 प्लस ये एन x1। देखिएगा, देखते जाइएगा कैसे कैसे हम लिख रहे हैं। पहले हमने क्या लिखा, हम एम लिए तो इसके डायगोनल जाएंगे, एम के डायगोनल में कौन है, x2 है, x2 का वैल्यू लिखे एम x2 प्लस यहाँ जब n की बारी आई, n के डायगोनल कौन है, x1, n x1। ठीक है, ये x1 है। फिर नीचे में m प्लस n, नीचे में क्या लिखा हमने, m प्लस n। ठीक है, अब इसी तरह y में क्या होगा, y में देखिएगा, जब y पूछेगा तो m लिए y2 के पास जाइए, प्लस में n लिए y1 के पास आइए, नीचे में m प्लस n। ठीक है, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें से, इस चैप्टर में से। और उसमें का एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा आप, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या बताया हमने, फिर से सुनिएगा। जब ये लाइन दे रखे हो
इस लाइन में कोई एक पॉइंट सी है और उसे दो भागों में बांटा गया हो, एम और एन के भाग में बांट दिया, एम और एन में एम और एन के रेशियो में बांटा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। एक्स का क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई का क्या बनेगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एम प्लस एन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसी में एक चीज और पूछता है, अब ये पॉइंट इस लाइन के बीच में था, अगर ये पॉइंट इस लाइन के कहीं बाहर हो, इस लाइन के कहीं बाहर हो, तब क्या वैल्यू बनेगी, देखिएगा सिंपल सा यही फॉर्मूला रहेगा, बस एम प्लस एन की जगह पे एम माइनस एन हो जाएगा। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों जगह पे। देखिएगा इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिएगा जैसे ये ए बी लाइन थी हमारी, अब वो जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा बी पॉइंट से आगे निकल गया, मतलब कहीं बाहर है, ये हमारा बी पॉइंट है, और वो पॉइंट इधर कहीं चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया सी पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो x1 y1 तो रहेगा ही, b हमारा x2 y2 रहेगा, ये c हमारा x और y रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब पूछता है कि m और n की वैल्यू बताइए। तो a से x, यहां पर जब c था तो यहां से यहां हमारा m था, और यहां से लेके यहां तक n था, अभी भी वही रहेगा। b से लेके c तक के बीच में हमारा n था, यहाँ पे अभी भी n ही है, और a से c के बीच में हमारा क्या था, m था, वो अभी भी वही है। इससे पहले वाले में हमने a से लेके c के बीच में m रखा था, सेम वही चीज हमने यहाँ पर भी किया है, a से लेके c के बीच में m रहेगा। उस समय भी b से लेके c के बीच में n था, इस समय भी b से लेके c के बीच में n ही है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम वही रहेगा, x इक्वल टू m x2 माइनस m x1, सॉरी m नहीं n, n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और y का क्या फॉर्मूला बनेगा, m y2 माइनस n y1 बटे में m माइनस n, बटे में क्या बनेगा, m माइनस n। ये समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला भी बहुत इजी था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी में आपसे पूछ दे, अगर ये पॉइंट इस लाइन के कहीं बीच में था तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अगर यही पॉइंट सी पॉइंट कहीं बाहर है तो हम ये फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, ये पॉइंट सी पॉइंट हमारा कहीं बाहर है तो हम ये फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन अगर सी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट पे हो, सी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट पे हो, तब क्या फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, देखिएगा देखिएगा, ये बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे x2 y2। अब हमने क्या बोला आपसे, हमने ये बोला आपसे कि अगर C हमारा मिड पॉइंट है, C हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। C अगर हमारा मिड पॉइंट होगा दोस्तों, तो हमारा क्या वैल्यू होगा, x इक्वल टू x2 प्लस y2, सॉरी x2 प्लस x1 प्लस x2, या x2 प्लस x1, दोनों सेम ही बात है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। समझ गए भाइयों, समझ गए होंगे आप। देखिएगा, हमने बोला आपसे कि जब एक लाइन का सेंटर मिड पॉइंट सी है तो उस समय हमारा x और y का वैल्यू ऐसे फाइंड होगा। ठीक है, लेकिन जब ये सी पॉइंट कहीं भी बीच में रहता तो उसको डिवाइड करने के लिए वो रेशियो दिया होता है कि किस रेशियो में ये लाइन को डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट। अभी यहाँ पे ये बोला है कि सी हमारा मिड पॉइंट है, अब एग्जामिनर बोल रहा है कि सी हमारा मिड पॉइंट है, तो हम x और y की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है भाई जी, ऐसे फाइंड करेंगे। अब आते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट है, ये था हमारा मिड पॉइंट बिटवीन द लाइंस। ठीक है, लाइंस के बीच में पॉइंट है, तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे।
अब आते हैं हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिर दोस्तों जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा अभी उसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो बिंदु -13 तथा -47 मिलाने वाले रेखाखंड को, मतलब लाइन क्या है हमारा -13 और 47 लाइन को 3-4 के अनुपात में अंदर से विभाजित करती है। वो कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करना है जो कि इन दो बिंदुओं से, इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनाती है और उस लाइन को वो कोऑर्डिनेट 3-4 के अनुपात में अंदर से विभाजित करती है। मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, ये है अंदर से विभाजित। ये क्वेश्चन हमें दिया रहेगा तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अंदर से विभाजित करती है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था दोस्तों, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो भी हम बताते हैं आपको। जैसे मान के चलिए ये एक लाइन है, इसका सोल्यूशन देखिएगा। ये एक लाइन है, ये ए है और ये बी है, और जो पॉइंट विभाजित कर रही है वो ये सी है। और किस रेशियो में विभाजित कर रही है दोस्तों, 3 और 4 के अनुपात में। 3 और 4 के अनुपात में इस लाइन को वो विभाजित कर रही है। ए हमारा पॉइंट है, क्या दिया हुआ है, -1 और 3 दिया हुआ है, और बी पॉइंट हमारा कितना दिया है, -4 और 7 दिया है, और सी पॉइंट को हम लोग x और y मान लेते हैं। ठीक है, x और y मान लेते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, x = m, इसको m मानते हैं हम, इसको n मानते हैं हम, m इंटू इसको x1 मान लेते हैं। देखिएगा, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। ठीक है, हमारा क्या फॉर्मूला क्या था, m इंटू x2 m x2 m x2 डायगोनली जाना है, प्लस n x1 नीचे में m प्लस n, ये था x के लिए। अब इसी तरह y के लिए क्या था, m y2 प्लस m y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये y के लिए था। अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा m की वैल्यू कितना 3 है और x2 कितना हमारा 4 है, -4 इंटू 3 -12, -4 इंटू 3 -12, प्लस n इंटू x1 4 इंटू x1 -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n 7, ये x की वैल्यू आएगी। और y की क्या वैल्यू होगी सर, देखिएगा जी, m इंटू y2 7 इंटू 3 21। ठीक है, 7 इंटू 3 21 प्लस m इंटू y1 n इंटू, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, n है, n इंटू y1 मतलब 4 3 12 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज 7। ठीक है, अब क्या करना है, ये 12 और 4 16 -16/7 कॉमा 21 और 12 कितना हो जाएगा 33/7। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम फॉर्मूला आपको याद करवाने के लिए फिर से लिखे हैं, लेकिन ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।